अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए इमाम साहब और साथ ही साथ एक जिन्नात की शादी का बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जहां आज साइंस ने बेशुमार तरक्कियां कर ली है, लेकिन ऐसे वक्त में भी साइंस इस चीज़ का पता नहीं लगा पाई है कि फ़रिश्ते नाम की भी कोई मखलूक होती है या फिर जिन्नात नाम की भी कोई मखलूक होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला का कलाम हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो चुका है, जिस कुरान पाक में खुले तौर पर खुले लफ्ज़ों में ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला के इस सरज़मी पर बेशुमार मखलूक है जिनमें फ़रिश्ते और जिन्नात भी आते हैं। और दोस्तों, अल्लाह ताला के इन तमाम मखलूकों में दो ऐसे मखलूक हैं जिनका हिसाब व किताब होना है। वो मखलूक जो है वो इंसान और जिन्नात है जिनका आखिरत में हिसाब होगा और वो अपने नामाए अमाल के बिना पर सज़ा या जज़ा पाएंगे। दोस्तों, ऐसे वक्त में जिन्नात जो होते हैं वो हमारे पास ही रहते हैं, यानी हमारे साथ ही मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। दोस्तों, जिन्नात का जो जिक्र आता है वो ये आता है कि जिन्नात किसी की भी शक्ल को अख्तियार कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो एक ही लम्हे में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये तमाम सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनको बख्शी हैं और ख़ास तौर से अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आग से पैदा किया है और इंसानों को मिट्टी से। दोस्तों, चलिए अब मैं आप सभी को वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। आप सभी को बता दूँ कि किसी गाँव में एक इमाम साहब रहा करते थे और वो जो इमाम साहब थे वो बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार थे। दोस्तों, उनकी तारीफ़ें इतनी हुआ करती थी कि जो भी उन्हें देखता वो उन्हें देखकर मुस्कुरा देता और वो ये बात कहता कि इमाम साहब हो तो ऐसे हो, यानी इमाम साहब के अखलाक इतने ज़्यादा अच्छे थे कि लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक रात की बात है कि एक रात इमाम साहब मस्जिद के अंदर आराम फरमा रहे थे, लेकिन तभी अचानक मस्जिद के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। इमाम साहब की जो नींद थी वो बड़ी ही कमज़ोर थी, यानी इमाम साहब अभी कच्ची ही नींद में थे, यानी ज़रा सी भी आवाज़ से, ज़रा सी भी आहट से इमाम साहब की नींद खुल जाया करती थी। दोस्तों, फिर इमाम साहब उठकर फ़ौरन ही मस्जिद के दरवाजे पर गए और वहां जाकर देखा तो इमाम साहब को दो लोग नज़र आए जिन लोगों को इमाम साहब ने आज से पहले इस गांव में कभी नहीं देखा था। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने उन दो लोगों से कहा कि कहो भाई, यहाँ पर तुम क्यों आए हो इतनी रात में, और आप दोनों को मैंने आज से पहले इस गाँव में कभी नहीं देखा। तो ऐसे वक्त में वो दोनों लोग जो थे वो ये बात कहने लगे कि हम पास के ही गाँव के रहने वाले हैं, हम आपको लेने के लिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे का निकाह पढ़वाएं। दोस्तों, उन दोनों लोगों की ये बात सुनकर इमाम साहब कहने लगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम लोग कहो। दोस्तों, इमाम साहब दिल ही दिल खुश भी थे कि चलो किसी ने तो उन्हें याद किया। ऐसे वक्त में दोस्तों इमाम साहब फौरन ही तैयार हुए और मस्जिद के दरवाजे के पास आए और उन लोगों के साथ चलने लगे कि तभी इमाम साहब ने ये बात कही कि शादी दूसरे गाँव में है और मुझे खबर भी नहीं हुई। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे वक्त में वो जो दो शख्स थे वो इमाम साहब को लेकर एक मैदान की तरफ जाने लगे। तो इस बात पर इमाम साहब ये बात कहने लगे कि गांव तो दूसरी जानिब है, आप लोग मुझे खेत की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, मैदान की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। इमाम साहब के इस बात पर वो दोनों शख्स ये बात कहने लगे कि हजरत, हमने शादी का जो इंतज़ाम है वो मैदान में ही किया है, इसीलिए हम आपको मैदान की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इमाम साहब जो थे वो बड़े ही हैरान थे कि अगर शादी होती तो उसकी आवाज़ वगैरह सुनाई देती, यहाँ तक कि रोशनी तो ज़रूर नज़र आती, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इमाम साहब के दिल में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, वो सोच में पड़े हुए थे कि असल में क्या बात है, क्या माजरा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इमाम साहब उन लोगों के साथ कुछ दूर और चले और आखिरकार वो जगह आ ही गई जहाँ पर टेंट वगैरह लगा हुआ था, लोग शादी के लिए खड़े हुए थे। दोस्तों, जब इमाम साहब ने उन लोगों को देखा तो इमाम साहब बड़े ही हैरान हुए, क्योंकि उस शादी में कोई भी गाँव वाला नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी इमाम साहब का जानने वाला नज़र नहीं आ रहा था। ये तमाम के तमाम वो लोग थे जिसे आज तक इमाम साहब ने कभी नहीं देखा था। इस चीज़ को लेकर इमाम साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। दोस्तों, वो लोग इमाम साहब से बारी बारी करके मुसाफा करने लगे, हाथ वगैरह चूमने लगे। लेकिन दोस्तों, इमाम साहब इस चीज़ को लेकर भी परेशान थे कि आज से पहले अगर कोई इमाम साहब से मुसाफा करता था तो उसका हाथ ठंडा हुआ करता था, लेकिन आज जब इमाम साहब इन लोगों से मुसाफा कर रहे हैं तो इन तमाम लोगों के हाथ बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं। इस चीज़ को लेकर इमाम साहब थोड़ी देर सोच में पड़ गए, लेकिन तभी इमाम साहब ने सोचा कि अभी गर्मी का मौसम हो रहा है, हो सकता है इसी की वजह से तमाम लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद इमाम साहब के पास लड़के का बाप आया और वो ये बात कहने लगा कि मेरे ही बेटे की शादी है और मैं चाहता हूँ कि आप उसका निकाह पढ़वाएं। दोस्तों, दुल्हन भी तैयार थी और साथ ही साथ दूल्हा भी तैयार था। फिर दोस्तों फ़ौरन ही इमाम साहब ने उन दोनों का निकाह पढ़वाया। निकाह पढ़ाने के बाद तमाम लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए
और इमाम साहब को नजराना वगैरह भी दिया और साथ ही साथ इमाम साहब को मिठाइयाँ वगैरह भी दी। और दोस्तों इमाम साहब ने शादी में खाना वगैरह भी खाया और खाना खाने के बाद इमाम साहब ये कहने लगे कि खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज था, आज से पहले मैंने इस तरह का खाना कभी नहीं खाया था। दोस्तों ऐसे वक्त में इमाम साहब उन लोगों से ये बात कहने लगे कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और फजर का वक्त होने वाला है, इसीलिए बेहतर तो ये होगा कि अब आप मुझे वापस मेरे घर छोड़ दें। दोस्तों फिर इमाम साहब को जो पहले दो शख्स लेने के लिए आए थे वही शख्स इमाम साहब को जाकर मस्जिद में छोड़ देते हैं। दोस्तों मस्जिद पहुंचने के बाद इमाम साहब के दिल में ये बात आई कि अभी सोना सही नहीं होगा क्योंकि कुछ ही देर में फजर का वक्त होने वाला है। दोस्तों ऐसे वक्त में इमाम साहब ने वक्त का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की तो इमाम साहब को पता चला कि अभी रात के 1 से 2 ही बज रहे हैं, यानी इमाम साहब को शादी में जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। और ऐसे वक्त में इमाम साहब शादी में जाकर बहुत ज़्यादा रुके भी थे, यानी 1-2 घंटा इमाम साहब शादी में रुके भी थे, वापस भी कई घंटों के बाद आए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ आधे से पौन घंटा ही हुआ था। इस चीज़ को लेकर इमाम साहब परेशान थे। फिर इमाम साहब ने इस चीज़ को इग्नोर किया और सुबह फजर होने का इंतज़ार करने लगे। और फिर फजर के वक्त में इमाम साहब ने अजान दिया और फिर नमाज वगैरह भी पढ़वाया। दोस्तों फिर इमाम साहब सुबह अपने गाँव वालों के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि कल रात फलां जगह पर शादी हुई थी, हमारे गाँव का वहाँ एक भी शख्स मौजूद नहीं था और यहाँ तक कि आस पड़ोस के किसी भी गाँव का शख्स नजर नहीं आ रहा था, न जाने वो कौन लोग थे। तो गाँव वाले कहने लगे कि हमें नहीं पता, हम तो जानते भी नहीं है कि यहाँ पर कल शादी थी। दोस्तों गाँव वालों की ये बात सुनने के बाद इमाम साहब को थोड़ा शक हुआ कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। ऐसे वक्त में इमाम साहब दौड़ते हुए मस्जिद में गए और जो भी कल रात इमाम साहब को शादी में तबर्रुकात मिले थे और मिठाइयाँ वगैरह जितनी भी मिली थी सबको इमाम साहब ने जाकर देखा। तो इमाम साहब को यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था, मैंने कोई सपना नहीं देखा, हकीकत में मैंने कल एक निकाह पढ़वाया था। असल में दोस्तों इमाम साहब जिन्नात का निकाह पढ़वा के आए थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जिन्नात हमारे साथ ही रहते हैं और जब उनको ज़रूरत पेश आती है तो वो फिर इंसान से मदद भी लेते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपके सामने जिन्नात बैठा होगा, आपको खबर भी नहीं होगी क्योंकि जिन्नात इंसानों की भी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, जानवरों की भी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियतें बख्शी हैं। तो दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो मैंने आपको ये वाक़या सुनाया है मैं इसकी तस्दीक नहीं करूँगा कि ये वाक़या सच्चा है कि झूठा, मुझे नहीं मालूम कि ये वाक़या सच्चा है या झूठा, लेकिन कई जगह मैंने इस वाक़े को सुना तो मुझे लगा मुझे भी आपको ये वाक़या सुनाना चाहिए इबरत के तौर पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा। चाहते हो अगर बेटी नहीं मान गवाए, हाथों से नशे बन न कभी अपन जलाए, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ, बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ।